नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री बोले, जंग के चलते दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट, भारत चुनौती से निपट रहा, अफवाहों में ना आए, सरकार की जानकारी पर भरोसा करें। गिरफ्तारी नहीं तो 30 मार्च को हजारीबाग बंद, दुष्कर्म केस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का सोरेन सरकार को अल्टीमेटम। दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए कूदे लोग। आरोपी दीप गुलाब दास को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बोले डॉक्टर कैरोल डिसूजा। इराकी नेता मसूद बरजानी के घर के पास ड्रोन नष्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आए तो नॉन वेज नहीं खाने देगी, चुनावी रैली में बोली ममता बनर्जी। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर अब उम्र कैद तक की सजा, सीएम भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान। केरल में प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी शंखनाद, पल्लक्कड़ में रैली और त्रिशूर में करेंगे मेगा रोड शो। शशि थरूर ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा 0 सीट वाली पार्टी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में गैस घोटाले का लगा आरोप, विधायक शिव अरोरा की पत्नी के नाम पर हुई फर्जी डिलीवरी। अरविंद केजरीवाल फिर खेल रहे हैं विक्टिम कार्ड, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साधा निशाना। बेरोजगारी भत्ता बंद कर ये नया काम शुरू करे सरकार, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कर दी बड़ी मांग। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का चुनावी शंखनाद, 5 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर में वहां रैली। बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए, पुरुलिया में रैली में बोली सीएम ममता बनर्जी। बिहार में कांग्रेस के बागी विधायक सुरेंद्र कुशवाहा जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, बोले असम में झारखंड मॉडल लागू करने की जरूरत। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रोस्टेट कैंसर के इलाज को सीएम ने बताया पुरुषों की बच्चेदानी का ऑपरेशन। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, हवा अभी भी खराब। बंगाल से ही होगी बीजेपी की अंत की शुरुआत, ममता बनर्जी का बड़ा हमला। अखिलेश पर पंकज चौधरी का पलटवार, बोले भ्रष्ट राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा है नोएडा एयरपोर्ट। मुख्तार अंसारी पर हमले के केस में पूर्व एमएलसी ब्रिजेश सिंह बरी, 22 साल बाद कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। मिडिल ईस्ट संकट के बीच संजय राउत का केंद्र सरकार पर निशाना, तैयारियों पर उठाए गंभीर सवाल। बारी बारी से सबको ठोका जा रहा है, बागपत में सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बीजेपी पर हमला। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, मैदानों में हुई बारिश, ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। पश्चिम बंगाल में भय और भरोसे के बीच चुनाव, लोग बना चुके हैं बदलाव का नाम, बोले गृह मंत्री अमित शाह। पंजाब में किसी चीज की कमी नहीं, बस तेल आपूर्ति की तत्काल जरूरत, भगवंत मान ने सरकार से की बड़ी अपील। बरेली बवाल प्रकरण के बीच आरोपी मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ी, एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की जमानत की याचिका। अखिलेश यादव से मुसलमानों का विश्वास हट गया, एआईएमआईएम नेता इसरार अहमद ने बाबरी मस्जिद का भी किया जिक्र। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है, लोकप्रियता भी अब उनकी खत्म हो गई है। नीतीश की विदाई पर भावुक हुए अशोक चौधरी, निशांत को बताया सीएम मटेरियल। तमिलनाडु चुनावों में विजय ने टीवी के उम्मीदवारों की सूची जारी की, 2 सीटों से खुद मैदान में उतरेंगे। पवन सिंह बोले तलाक चाहिए, ज्योति ने कहा किसकी बातों में आ गए हैं, अपनी खुशियां आपने खुद खाई हैं, पावर स्टार ने कहा था अब साथ रहने का चांस नहीं। शिवपाल के सामने भावुक हुई नसीम सोलंकी, कानपुर में शायरी पढ़ी, जहां जुल्मों को कसरत हो वहां निजाम आखिरी। काजल राघवानी के साथ नाचे पवन सिंह, टच बड़ी सॉन्ग लॉन्च किया, गोरखपुर में बैरिकेडिंग पर खड़े होकर झूमे फैंस। पीडीए की रैली, इंडिया गठबंधन का शंखनाद, सुरेंद्र राजपूत का अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा पर बयान। अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बताया आतंकियों का ठिकाना, लश्कर जैश समेत कई गुटों का किया जिक्र। ईरान के बहाने ट्रंप का सऊदी प्रिंस पर तंज, कहा मुझसे ठीक से पेश आए, हॉर्मुज स्ट्रेट को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहा। पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएके में मध्यस्थता के प्रयास तेज, ईरान यूएस जंग पर चर्चा करेंगे 3 देशों के विदेश मंत्री।
ब्रिक्स में सुपर पावर बनने की तैयारी, पुतिन ने रचा नया चक्रव्यूह, तकनीकी मोर्चे पर साथ आ सकते हैं सदस्य देश। दुबई में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का बड़ा हमला, तेहरान का बड़ा दावा, यूएस की सेना के कई लोग हताहत। पश्चिम एशिया संकट के बीच ईरान युद्ध में कूदे, हूथी लड़ाके, इजराइल पर दागी मिसाइलें, जंग और भड़काने का खतरा बढ़ा। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का भीषण हमला, 3 पत्रकारों ने गंवाई जान, क्षेत्र में बढ़ा तनाव। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा दावा, ईरान में ज्यादातर सैन्य लक्ष्य पूरे, जल्द खत्म होगा ऑपरेशन। इराक में कुर्दिस्तानी राष्ट्रपति के घर पर हमला, पीएम अल सुदानी ने हमले की कड़ी निंदा की, दी सख्त चेतावनी। अमेरिका में नो किंग्स प्रदर्शन, ट्रंप की नीति, महंगाई और ईरान युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों लोग। तल्खी बढ़ने की आशंका के बीच करीब आए भारत और बांग्लादेश, खालिदा जिया से अलग, तारिक रहमान का रुख। हमारी कार्यवाही से और तेज होगा आईडीएफ का पतन, सैनिकों की कमी से जूझ रहे इजराइल को ईरान की खुली धमकी। ईरान का बहरीन के एल्यूमिनियम प्लांट पर बड़ा हमला, 2 कर्मचारी घायल, आईआरजीसी ने ली जिम्मेदारी। युद्ध में सब कुछ हो रहा तबाह, तेहरान यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद तनाव, तेल ऊर्जा के बाद विश्वविद्यालय निशाने पर। हमले से टूटी ईरान की कमर, रजा पहलवी ने ट्रंप को कहा शुक्रिया, बोले व्यवस्थित तरीके से होगा सत्ता का परिवर्तन। इजरायली रडार केंद्र और हवाई अड्डे पर ईरान का हमला, एक और फिलिस्तीनी कैदी की जान गई। नर्क में स्वागत, अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर ईरानी मीडिया की चेतावनी, लिखा जो भी ईरान आएगा ताबूत में लौटेगा। ईरान जंग के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले अगला नंबर क्यूबा का, कब्जे के लिए सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले कह चुके हैं कि हासिल करके रहूंगा। पीएम मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस की बातचीत, हॉर्मुज स्ट्रेट और व्यापार पर चर्चा की। ईरान जंग पर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान जाएंगे 3 देश। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर बाजवा का हुआ निधन, बाथरूम में फिसलने से सिर में लगी गंभीर चोट, 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के 50 शहरों में प्रदर्शन, नो किंग्स रैलियां निकाली गई। इजराइल में प्रदर्शन लगातार जारी, युद्ध में मारे गए बच्चों की तस्वीर लेकर तेल अवीव में सड़कों पर उतरे लोग। अंजाम भुगतना होगा इजरायली हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने दिया अल्टीमेटम। ज़ेलेंस्की ने खाड़ी के अरब देशों का किया दौरा। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो पेरिला ने अमेरिका पर साधा निशाना, ईंधन आपूर्ति को लेकर झूठ बोलने का लगाया आरोप।